आप में से जिनको भी क्वेश्चंस पूछने होंगे, कृपया मुझे चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके मैं जवाब दूंगा। ठीक है। तो आज पहली क्लास है, तो पहले फर्स्ट क्लास में क्या होता है? इंग्लिश। नहीं आता बहुत लोगों को बोलने, या फिर एग्जाम में कम नंबर आते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनता। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है? देखो, अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको सामने आके बात करना होगा, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप रहो, आप कुछ बोलो ना, अपने डाउट्स ना बताओ। आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो कहाँ से होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट, यानी कि हम आपको प्रॉब्लम कहाँ पे, कौन से, किस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो बताइए, आप लोगों को क्या दिक्कत आती है? यस। एनीवन? क्यों नहीं आता इसको? ये तो एक सब्जेक्ट है ना, आपको सब्जेक्ट, आप पढ़ते हो अच्छे से, आप इंग्लिश में ग्रामर को भी अच्छे से रीड करते हो। ठीक है। न्यूज़पेपर भी रीड कर लेते हो, बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग भी याद कर लेते हो, फिर भी नहीं बनता, क्यों ऐसा? यस। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। Sir, I find difficult to make sentences, like I find very difficult to make correct sentence by using grammar rule. I don't know how to apply that. ओके। तो इनका कहना है कि ये सेंटेंस ग्रामर, ग्रामर, ठीक है, ग्रामर, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस आप नहीं बना पाते। ठीक है। लेकिन कब? बोलने के समय कब नहीं बनता? ठीक है। कब प्रॉब्लम जाती है? आप बताइए, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए कि कैसा, यानी कि ठीक है, ये सभी की प्रॉब्लम है कि आप लोगों को ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस नहीं बनते। ऐसा क्यों? वाई? Sir, can I say something? हाँ हाँ, यू कैन। Sir, because we don't speak properly, because we don't practice daily basis, like we don't talk every time in English like a friend and anybody. And this main चीज कॉन्फिडेंट है हमारी, जिसकी वजह से हम कभी हेजिटेट करते हैं बोलने के लिए। बोलेंगे नहीं तभी ग्रामर भी हमारी करेक्ट होगी। नहीं, तो क्यों? आप क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हो डेली? किसकी जरूरत है आपको? आपको हाँ, सक्सेस, आपको सफलता, आपको सक्सेस चाहिए, आपको लाइफ में सक्सेस होना है, इसलिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यस यस सर। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए ये एक्सक्यूज क्यों है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते? सर सर होता है, लेकिन जब मैं अकेले रहती हूँ, अब मैं जैसे मेरे को एमटीआर इशू है। अब कोई कोई वर्ड में र श वाला मेरे को दिक्कत है, तो ठीक मुझे है। पता नहीं चल पाता है कि मैंने ये करेक्ट बोला है या सही बोला है। अगर मैं वर्ड्स पे ध्यान देती हूँ तो आगे के सेंटेंस में बोल पाती हूँ, अगर मैं ग्रामर पे ध्यान देती हूँ तो फिर मैं उसी चीज से दिमाग में आगे की चीज हो नहीं पाती है। पहले से बेटर है, लेकिन फिर भी अभी हाँ, अटक जाती हूँ कभी कभी। अगर हम अकेले होते हैं तो हमारे सामने एक मिरर होता है। ठीक है, एक आईना होता यस है। सर। यस आईने सर। के सामने भी अगर मैगजीन या बुक को पढ़ा जाए, ठीक है, यस सर। तो भी हम अपने खुद को डेवलप, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन यस सर। मिरर नहीं होगा, मोबाइल फोन है, उसमें अपन सामने अपने वीडियो रिकॉर्ड करें। ठीक है। और उसमें देखें कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। वो हमको किसी और को नहीं दिखाना है, हमको बस रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्या करना है? उसको अपने को देखना है, लेकिन सेल्फ, जो फ्रंट वाला होता है ना, फ्रंट कैमरा, उसमें नहीं, बैक कैमरे से। ठीक है, कैमरे का जो बैक कैमरा होता है ना, वहां से अपने को लेना है। अपने को अपना फेस नहीं दिखना चाहिए। आप करके ओके देख लो। सर। हाँ। so can I say something? यस यस, यू कैन। Yeah.
सर एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि लाइक हाउ टू क्रिएट मोर एंड मोर सेंटेंसेस, लाइक उस टाइम पे ना ब्लैंक हो जाता है कि ज्यादा सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं खुद से, लाइक जब हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, आप मुझसे तभी कन्वर्सेशन कर सकते हैं या किसी से भी जब तक आपको एटलीस्ट 300 to 500 वर्ड्स आते हो, और जो डेली रूटीन में आप अच्छा। यूज कर रहे हो, तभी आप किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हो। हिंदी में कैसे कन्वर्सेशन करते हैं अपन? कुछ तो हिंदी ये बोलते हैं, प्रैक्टिस है कुछ, ना हमारी। हाँ, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, कुछ हिंदी कुछ यस। इंग्लिश, यस सर। कुछ और वर्ड्स यूज करते हैं अपन। प्योर हिंदी भी कोई नहीं बोलता है। अगर मैं प्योर हिंदी की भी क्लास लूं तो प्योर हिंदी में भी सब आप सब फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप हिंदी ग्रामर में भी आप ज्यादा सेंटेंस या ज्यादा वर्ड्स नहीं जानते हो। ठीक है, ग्रामर में भी, हिंदी यस सर। ग्रामर में भी। तो सब चीज एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप 45 मिनट डेली दीजिए अपने आप को, खुद को। अगर आपको एकदम भी नहीं आता, जीरो आता है, जीरो यानी कि मैं बोलता हूं कि जीरो से सीखो। आप खुद को ये बोलो कि मुझे जीरो नॉलेज है, मेरा नॉलेज जीरो है इंग्लिश में। ऐसा खुद के लिए करो, और डेली ये सोचना है कि मुझे जीरो नॉलेज है, मुझे बेसिक पे ध्यान देना है, मुझे खुद को इंप्रूव करना है। बेसिक, बहुत से लोग बेसिक इंग्लिश नहीं जानते हैं, या जानते भी हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते। ठीक है, यस सर। सभी का यही हाल है। आपको टेंस पढ़ाऊंगा, अरे टेंस तो इजी है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट यही तो होता है। तीन टेंस होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब उतना तो सब जानते हो, लेकिन बना क्यों नहीं पाते सेंटेंस? डेली प्रैक्टिस नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश स्किल है। आपको खुद को डेवलप करना होगा। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा बोल पाओगे। नहीं करोगे, आप कोई भी क्लास जाते रहो, आप कितने भी टीचर्स एक्सचेंज कर लो, चेंज कर लो, यहाँ जाओ वहां जाओ, बहुत मेहनत कर लो, उसमें कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद से नहीं आंख मूंदो और खुद से पूछो कि मुझे सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरत किसकी है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सफलता पानी है, तो आप किसी भी फील्ड में रहो। ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं आती होगी ना, तो आपको बाकियों से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यस सर। मैं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी जानता हूं जो बहुत बहुत अच्छी जगह जॉब करते हैं। ठीक है, फिर भी वो मैं मुझसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सर इंग्लिश बोलना नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता? क्योंकि इंग्लिश एक्टिव और पैसिव दो तरीके से बोली जाती है। एक्टिव वॉइस भी यूज होता है, पैसिव भी यूज होता है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना बुक्स पढ़ते हैं, ना अपन टीवी में कोई चैनल में कोई न्यूज़ सुनते हैं। तो बोलना, लिखना और सुनना, ये तीन चीज अगर आप डेली नहीं करते हो तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आपको हार्ड वर्क करना है खुद को। खुद से पूछो कि जरूरत कितनी है। दूसरों को सक्सेसफुल होते देखना एक अलग चीज है, और खुद की तैयारी करना। दूसरों को हम क्या बोलते हैं, अरे इतना इजी था उसके लिए, लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क समझो कि उसने कितना हार्ड वर्क किया है, कितना डिसिप्लिन रहा है, कितना डिसिप्लिन रहा है वो अपनी लाइफ में। ठीक है, कितने लोग बुक्स पढ़ते हो, इंग्लिश बुक? क्या? तो समटाइम्स समटाइम्स लाइक मैं पढ़ती हूँ, समटाइम्स नहीं पढ़ती, लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पढ़ती हूँ, कभी कभी पढ़ती हूँ। डेली की रूटीन नहीं है ये। डेली रूटीन। तो आपको आपके हाँ। फेवरेट टॉपिक की पढ़िए ना, जो आपको पसंद है टॉपिक्स उसको पढ़ो। ठीक है, यस सर। कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। लाइफ में इंग्लिश सीखने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप इंग्लिश सीखो, मैथ यस सर। सीखो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, डांस सीखो, म्यूजिक सीखो, गाना गाना सिंगिंग सीख लो, पेंटिंग सीखो, कुछ भी करो। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बेस्ट नहीं बन सकते हो। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस कर। आज मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा,
कल मैं अगर प्रेजेंट टेंस टेंस पढ़ा दिया, उसके बाद और ग्रामर के रूल बता दिया, आप लोग सोचोगे ये तो हमको आता ही है। अब मैं उसमें आपको होमवर्क दूंगा कि आप इसके 100 सेंटेंस बनाओ, तो आधे लोग 100 सेंटेंस क्या, 10 सेंटेंस भी नहीं बनाते। 10,000 एक्सक्यूज होते हैं लोगों के। 100 सेंटेंस बना के देखो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, इंग्लिश में कन्वर्ट करो, तब होता है। ऐसे नहीं होता है बॉस। और सबको सक्सेसफुल होना है, ठीक है। आप सभी को सक्सेसफुल होना है ना, आपको हर हर एक जगह जहां भी आप चाहते हो वहां जॉब करनी है, यानी कि आपका एक कुछ ड्रीम होगा, ठीक है। एक सपना है ना कि कहीं यहाँ पे जॉब करना है, उसके लिए इंग्लिश इंप्रूव यस करनी है, बैंक में जॉब करना है, सर। तो यस यस। Yes, so currently I'm preparing a cabin crew interview. या, तो दैट्स व्हाई Yeah, आई एम टेलिंग that's यू कि फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू यू हैव टू स्पीक grammatical correct English. It is yes, sir. compulsory and necessary. Yes, sir. Yeah. If you don't get a best airlines. You don't get. Anyhow, you have to work hard. At least give 1 hour daily. Okay. Okay, sir. Yeah, It is, sure. trust me, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैबिन क्रू में एटलीस्ट अभी लास्ट 1 ईयर में मैंने 5 स्टूडेंट्स का करा दिया है, ठीक है। उनको जो मैंने बोला वो Yes, sir. डिसिप्लिन में चले, उनका हो चुका है। कि बहुत से स्टूडेंट्स का ग्राउंड स्टाफ में हो चुका है, ठीक है। लेकिन ग्राउंड Yeah. स्टाफ में होने के बाद भी मैंने बोला कि आप लोग कैबिन क्रू का भी तैयारी करिए, आप लोग डिजर्व करते हो भी जाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत, हार्ड वर्क चाहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है क्यों लेते हैं लोग इतना डिफिकल्ट एग्जाम? क्यों हर हर सेगमेंट में इंग्लिश इतना कंपलसरी है? अगर सपोज करो कि आप बैंक में जॉब कर रहे हो, आपको एक इंग्लिश में लेटर आया, ठीक है। जनरली बैंकिंग के लेटर इंग्लिश में होते हैं, Yes, आपको sir. रीड करने ही नहीं आ रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उससे आपकी भी इंसल्ट नहीं होगी? आप जहां काम कर रहे हो वहां की Obviously, sir. इंसल्ट होगी। आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, अगर कोई इंग्लिश लेटर आया, तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे आपको कैसे ले लेगा? विदाउट इंग्लिश का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको कोई जॉब में कैसे ले सकता? उनका भी एक फॉर्म है, ठीक है। उनका भी एक नाम है, एक ब्रांड है, वो तो ब्रांड है, तो आपको भी ब्रांड बनना पड़ेगा ना उसके लिए। ओके। डेली प्रैक्टिस, मैं सुबह क्लास लेता हूँ जिसमें मैं केवल रीडिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ कि एटलीस्ट 1 आवर आओ, रीडिंग, बोलने की प्रैक्टिस करो। बहुत से तो स्टूडेंट्स सुबह लोगों ने, कितने बजे होती है सुबह क्लास? 9 बजे होता है, 9 बजे, 9 to 10, ठीक है। और उनकी लिंक हमें इसी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, तो मैं ओ, यही चीज बोलता हूँ, हाँ मिल जाएगी आपको। मैंने लिया भी है बहुत सारी क्लास। अभी क्या हुआ था, कुछ दिन में नेटवर्क इशू हुआ था, और मैं लाइव क्लास लेने पे बिलीव करता हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग ओके सर। क्लास सेंड करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप स्टूडेंट से बात ही नहीं कर सकते तो क्या मतलब है ऐसी क्लासेस का? या जब स्टूडेंट मेरे से बात नहीं कर सकते तो मतलब क्या हुआ उस क्लास का? जब तक आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगा? ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को मैं बाई नेम जानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि वही स्टूडेंट एक्टिवली क्लास आओ जो डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना लेजीनेस, आलस्य को त्याग सकते हो, डिसिप्लिन में रहना आपकी आदत है। क्लास हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता है बहुत। मैटर क्या करता है पता है? कि आप कितने ज्यादा हार्डवर्क करते हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, ठीक है, या दूर से हैं, बहुत दूर, यानी कि मेट्रो सिटी से भी नहीं है, इवन की जो Tier 3 सिटी है ना वहां भी नहीं है। कई जगह लाइट नहीं रहती है, कई जगह कि कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना आज के डेट में दुनिया में कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वो सेट है। बहुत से एग्जाम्पल दिखते हैं ना आपको कि अरे ये तो एक छोटे गांव से आया था, एक छोटे शहर से था, फिर भी इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ऐसा क्यों? उनके अंदर
ना हारने की क्षमता है, यानी कि वो कभी गिव अप नहीं करते, डोंट गिव अप, कभी हार नहीं मानते खुद से। ठीक है, अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना, तो आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आप देखना मेट्रो सिटी के भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो जिनको अच्छी एजुकेशन मिलने के बाद भी वो उतना अच्छा नहीं कर पाए, यानी कि वो उतनी अच्छी लाइफ, यानी कि उतनी अच्छा जॉब या एक होता है ना, एक अचीवमेंट नहीं प्राप्त की। क्यों? क्योंकि वो मेंटल टफनेस नहीं थी। देखो, लाइफ एक ही चीज है कि आप गिव अप नहीं करते हो, आप डेली प्रैक्टिस करते हो। आप आज भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको 100 डेज के बाद, 100 दिन, 200 दिन भी प्रैक्टिस की, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, तब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, इंग्लिश को सब्जेक्ट मानना छोड़ो, एक एक स्किल डेवलप, स्किल जैसा सोचो। ठीक है, कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको, ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसको मेरे को सीखना है। ठीक है, धीरे धीरे पहले बोलने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको ये एहसास होगा कि मैं गलती कहाँ करता हूँ, तो उसको सुधारते जाओ, धीरे 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 स्लोली। लेकिन आप पहले ही दिन गिव अप कर देते हो, अरे हमसे तो नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक चीज और मैं लाइफ में बता दूं कि ओनली 10%, 100 लोग अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो ओनली 10% लोग सक्सेसफुल है, ओनली 10%। बाकी के 90% लोग तो आउट ऑफ, हर जगह आउट है। 90% जॉब कितनी निकलती, कहीं भी। ठीक है, कितने लोग अप्लाई करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आपको ये सोचिए कि बाकी लोग कितना तैयारी कर रहे होंगे और आप क्या कर रहे हो। ठीक है, लक खराब है, किस्मत वो उस दिन ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, छोड़ो। अगर आप तैयार हो तो से यस, फिर अपन क्या करेंगे कि कल से अपन बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करें। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, अगर आप तैयार हो प्रिपरेशन के लिए तो, अगर आप चाहते हो रियल में सक्सेसफुल होना तब। ठीक है, नहीं चाहते, ठीक है, मेरे को स्टूडेंट्स का ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास 500 स्टूडेंट आए, 10,000 स्टूडेंट आए तो ही होगा। मुझे पता है वो 10,000 स्टूडेंट में केवल 1,000 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होना है। ठीक है, रेस में सब फर्स्ट नहीं आते हैं, कुछ लास्ट भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो अच्छे से करता है वही फर्स्ट आता है, ये मुझे पता है। हर जगह किस्मत का साथ नहीं होता, अरे वो किस्मत से जीत गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो नो। यस, यस सर। बताइए, कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के? नो सर। एनीवन? Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। सर आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है ना वो कॉन्फिडेंस का चक्कर पड़ जाता है. लाइक हाँ, when I do know a lot of things in grammar, but when it comes to speaking, I sometimes think that people might judge me. So या in that process, I won't be giving my 100%. या So that's the main reason. तो सर जैसे या आप ग्रामर की क्लासेस लेते हो तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में हम स्पोकन प्रैक्टिस के लिए भी लाइक डिबेट्स एंड डिस्कशन हम कर सकें? हाँ, होता है वो मॉर्निंग, आप मेरे ख्याल से आप सुबह वाली क्लास अटेंड किए हैं यस मेरी। सर, बट राइट नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग, सो सुबह हो नहीं पाता सर, पॉसिबल इसलिए नहीं है ना, नो इट्स ओके, लेकिन प्रैक्टिस करो, जब आपको समय मिले आप प्रैक्टिस करो। और दूसरे जज कैसे करते हैं आपको, वो मैटर नहीं करता। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वही वाली चीज है कि उनको छोड़ो, आपको खुद को जज करना सीखना है। एक कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना, फिर वो जजमेंट वाला रोल खत्म कर दो। उनको खुद कुछ नहीं आता जो दूसरों को जज किया करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैंने डांस शो देखे हैं, जिनको खुद डांस नहीं आता, वो डांस के जज बन के बैठे रहते हैं, आप अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, आपने देखा होगा इंडिया गॉट टैलेंट एक शो आता है, उसमें कितने लोग टैलेंटेड बैठे हैं। ठीक है, तो जजमेंट छोड़ो, आपको आगे बढ़ना है, ये सोचो। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अरिजीत सिंह।
ठीक है, उनका आप कभी जाके रिकॉर्ड देखिएगा कि उनको जितने भी शोज उन्होंने, रियलिटी शोज या डांस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो सिंगिंग, क्या क्या शो बोलते थे उनको, ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन वाले शो आते थे ना, इंडियन आइडल। इंडियन आइडल्स या बहुत सारे शोज आते हैं, उसमें उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि वो बेस्ट सिंगर है। तो उन्होंने खुद को प्रूव किया, आप जाके उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा। कभी वो फर्स्ट नहीं आए, लेकिन खुद को पता था कि एक दिन मैं सबसे बड़ा सिंगर बनूंगा। तो आज वो बेस्ट है। ठीक है, लाइफ में अप डाउन चलता है, अप डाउन होता है। ठीक है, लाइफ में आपको अप डाउन की पोजीशन आती है, कभी बहुत अच्छा चलेगा लाइफ, कभी थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस, ये जो डाउन यहाँ पे आया ना, वहां पे जिसको कॉन्फिडेंस है और जो बेसिक पे ध्यान देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई यस सर। एम द बेस्ट। अगर मैं बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, और बेस्ट नहीं हूं तो मैं बेस्ट बनने की कोशिश करना छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं बेस्ट नहीं बन जाता। ठीक है, आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, मैं वो उस जगह में मैं बेस्ट हूँ। मैं नहीं, मैं मेरे रहने से वहां बहुत इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्टफुल वर्क। ठीक है, एक इम्पैक्ट होना चाहिए। खुद को शाबाशी दो। जब अगर कुछ नया वर्ड सीखो, कुछ नए इंग्लिश के वर्ड से सीखो, तो खुद को शाबाशी दो। जो ग्रुप मैंने बनाया है उसको यूटिलाइज करो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग छोड़ के भी दो चार वर्ड्स लिखो। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कलकत्ता लिखने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्त यारों को ऐड करो जो सिंसियर हो, जो रियल में कुछ सीखना चाहते हो। वहां पे कुछ वर्ड्स डेली शेयर करो। ठीक है, जिसकी मीनिंग आपको आती, कुछ उसके एग्जाम्पल शेयर करो। ठीक है, और यस मैं तो सर। क्या नहीं करा सकता, मैं आप लोगों को कोई टॉपिक पे अपन डिस्कस भी कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर पहले सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन कुछ टॉपिक पे डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक देने का मतलब है, बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। मैं आपको ट्रू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, अगर मैंने टॉपिक कल दे दिया ना, तो आधे लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो वो तैयारी किए रहते हैं, ना उनको कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, जब यस भी सर। मैं ऐसा करता हूँ तो 4 या 5 ही लोग आते हैं। जैसे आज हम लोग करीबन 20 लोग थे, अभी चार, दो चार इधर उधर होते रहते हैं। तो क्या होता है कि स्टूडेंट गायब हो जाते हैं, उनको लगता है ये क्या चल रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस का पार्ट है। ठीक है, ग्रामर सीखो, अच्छे से सीखो। ग्रामर की एक से एक बुक्स अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल है। और वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊंगा। अगर आपको बोलने में प्रैक्टिस है ना, तो आप सेंटेंस लिख के ना उसको मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो। ठीक है। सर एक और चीज पूछनी थी। यस। हाँ सर, जैसे मतलब मैं 7:30 से 9 बजे के आसपास फ्री रहता हूँ, तो उस टाइम पर अगर आप अलाउ करो तो, जैसे आपने ग्रुप क्रिएट किया है तो उसमें हम जूम मीटिंग लिंक सेंड करके स्पोकन प्रैक्टिस कर सकते हैं पीयर्स के साथ। सुबह सुबह, सुबह की शाम को? फिर शाम को सर, सुबह तो मैं सर हाँ, कॉलेज होता है सर मेरा। शाम को ठीक है, आप लोग कर सकते हो। मैं बोलता हूँ जूम में मत करो, आप लोग केवल उसमें वर्ड्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप ओके लोग सर। प्रैक्टिस अच्छे से करो, वर्ड्स शेयर करो, उसके उसके सेंटेंस बनाओ, उसको स्पीक यानी कि रिकॉर्ड करके उसके सेंटेंस भेज सकते हो, जैसे व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग आती है ना, तो वैसे दो चार सेंटेंस आप रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो कि मैंने ये सेंटेंस बनाया, मैंने ये सेंटेंस बनाया। लेकिन एक दूसरे को जज मत करो। कि कई लोग क्या करते हैं ना, किसी का गलत हुआ तो कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, तो एक दूसरे का मजाक मत उड़ाना। ठीक है, एक दूसरे को बोलना कि ये करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकल ऐसा होता है, ग्रामर ऐसा होता है। ठीक है, इसमें ये ग्रामर लगेगा, आपने ये गलती किया, वो करो। लेकिन वो इमोजी शेयर मत करना एक दूसरे में कि आपने गलत बनाया है, ऐसा किया। ठीक है, बाकी आप लोग कर सकते हो। आप तो थैंक ट्वेंटी यू सर। फोर सेवन कर सकते हो, 24 घंटे आपके पास। जब आपको समय मिले, दो चार सेंटेंस शेयर कर दो ग्रुप में, विथ एग्जाम्पल्स, विथ मीनिंग, यानी कि कुछ वर्ड्स, वर्ड्स से बनाओ सेंटेंस,
सेंटेंस की बनाओ मीनिंग, ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में मीनिंग बनाओ। आप टाइप नहीं कर सकते तो आप माइक का यूज करो, उसमें स्पीकर, वो व्हाट्सअप का जो फंक्शन है रिकॉर्डिंग वाला, उससे आप सेंड करो। ठीक है, आज तो एआई का जमाना है, एआई में तो आप लोगों को इतना जरूरत ही नहीं है, इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है। यस, कर थैंक यू सकते हो। सर। यस, और बाकी स्टूडेंट्स कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। सॉरी, जैसे अमित अमित भाई ने अभी अपने थॉट शेयर किए, आप लोगों को भी शेयर करने चाहिए। डरने का किस लिए? यहाँ किसी को कुछ नहीं आता, इसलिए तो आए हो सीखने। यस, बोलिए। आप सभी अपने माइक को अनम्यूट करके अपने थॉट बोल सकते हो, कुछ बता सकते हो, कुछ शेयर कर सकते हो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, जो जैसे उन्होंने कहा ना कि सर ग्रामेटिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा हाँ होता है ना कि सर कि बोलते बोलते अटक जाना। हाँ अब जैसे सर इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ चलो भैया प्रैक्टिस हो जाएगी, उनसे बात कर लेंगे। तो हाँ बोलते बोलते कुछ वर्ड्स एकदम गायब हो जाते हैं, हाँ अटक वो जाते हैं। हाँ वोकैबुलरी का क्या होता है कि सर वोकैबुलरी हो ही नहीं पाती है। एक्चुअली सर टाइम का शॉर्टेज हो जाता है, अदर क्लासेस रहती हैं उसमें। फिर प्रैक्टिस का सर लफड़ा हो जाता है कि किसके साथ प्रैक्टिस करें, किससे इंग्लिश में बात हम्म, करें कि अपना जो है अपने में सुधार आए। क्योंकि सर हिंदी मीडियम वाले सभी हैं घर में। इवन मैं हाँ भी हिंदी मीडियम की हूँ, बट मैं भैया से बात करते करते थोड़ा सा सीख गई हूँ कि कैसे बात करनी है। हम्म, बट सर प्रॉब्लम वही होती है कि कोई ऐसा हो कि जिससे हम इंग्लिश में बात करें, वो हमारी गलतियों को बताए कि हमारा कहाँ ग्रामर मिस्टेक है, कहाँ पे हमको इज यूज करना है, कहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब क्लॉज यूज करनी है। वो सब चीजें हम्म, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आता है कई बार बोलना, लेकिन कई बार होता है कि इंसान बोल नहीं पाता है, वर्ड्स हम्म, इनकम्प्लीट हो जाते हैं सर। ओके। आप वैसे किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी मीन्स केवल आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या किसी जॉब के पर्पस में आप तैयारी कर रहे नहीं सर, मैं जॉब के पर्पज में तैयारी तो नहीं कर रही हूँ फिलहाल, बट मुझे इतना है कि सर अगर मुझे नियर फ्यूचर जॉब करनी है हैं? कि सर किसी भी सेक्टर, लाइक प्राइवेट सेक्टर में ही सही सर, जैसे मेरे भैया हैं वो बीपीओ में हैं, तो हाँ वहाँ पे हाँ हिंदी भी होती है इंग्लिश भी होती है। तो सर हाँ होता है ना कि इंग्लिश वाले को जो जिसे इंग्लिश आती है उसे थोड़ा सा अच्छी सैलरी दे देते हैं, उसकी हाइक अच्छी हाँ हो हाँ जाती हाँ, दैट इज द मेन, इंग्लिश सीखने है। का सर सबसे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल दैट इज बिल्कुल द मेन बिल्कुल बिल्कुल सर, तो एडवांटेज। मुझे जी सर, जी सर। सर मुझे इसीलिए सीखना है कि आज नहीं तो सर अगर कल मुझे कहीं भी जॉब करनी, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो सर मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, और इतनी आनी चाहिए कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ कितना भी हो मैं कर लूंगी। सर अटक हम्म जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी आप किसी के सामने बात कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको नहीं टोकता है, बट आप खुद में एम्बैरेस फील करते हैं कि नहीं यार मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो अटक गया, सामने वाला क्या सोच रहा होगा, दिमाग में ये चलने लगता है। ओके, तो आप लोगों के लिए मेरा एक ही रिप्लाई है, 2 मंथ, 2 महीने, 60 डेज, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। ठीक है, जी सर। 2 मंथ के जी बाद आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं जाएगी, दैट्स माई प्रॉमिस। ओके सर। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपको कोई भी अटकने वाली प्रैक्टिस, वो जो बाधा होती है, जो अटकते हो ना बोलने से, वो प्रॉब्लम जी खत्म सर। हो जाएगी। जी सेकंड, आपको वो कैब जो वर्ड्स है ना, जी जी वो आपको इतने ज्यादा प्रैक्टिकली यूजफुल, यानी कि प्रैक्टिकली मीनिंग के साथ आपको, ठीक है, वो बाधा खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको डेली अपने इम्प्रूवमेंट की रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप करना होगा। ओके सर, श्योर। ठीक है, मुझे डीएम, आप ग्रुप में नहीं डालेंगे, ओके सर। लेकिन जैसे बहुत से स्टूडेंट जो मुझे डेली ग्रुप में मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि आज मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि इम्प्रूव कर रही हूँ, वैसे ही आपको डेली रिपोर्ट डालना है। और ओके सर। आपको जो मैं टाइम टेबल में अभी शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट 1 आवर से 1 to 2 आवर्स देना है, तो ठीक 1 आवर ठीक है में सर। क्या करना है या 2 आवर्स में जी करना क्या है, ठीक है, जी। वो फिर आपको कोई नहीं ठीक रोक है। सकता, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जी सर। वो
माइंड से ये चीज हटा दो कि ये इंग्लिश कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। बस आपको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। जी जी सर, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल सर। और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक इजीली है सर। सीख जाओगे। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। माइंड दिमाग में हमेशा ये याद रखो कि आई एम द बेस्ट, और मुझे खुद को बेस्ट हमेशा बनाए रखना है। जैसे SRK, शाहरुख खान, वो बोलते हैं ना आई एम द जी बेस्ट। सर जी सर। तो 20-22 साल, यस सर। 25 साल से वो इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। रजनीकांत, जी सर। ठीक है, रजनीकांत कब से हैं वो, ठीक है, सर उन्हें तो काफी टाइम हो गया। काफी टाइम है। आज भी उनकी मूवीज देखने जाते हैं हम लोग। तो उसके यस लिए सर। क्या वो बैठे बैठाए पका पकाया खाना मिल जाता है क्या? नहीं, उनको भी प्रैक्टिस करनी नहीं होती है। सर, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे फील्ड है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ठीक है। तो ये सब डेली प्रैक्टिस करते हैं। ये कभी खुद पे वो नहीं रखते कि हम, अरे हम तो क्रिकेट के बादशाह हैं। लेकिन बादशाह हो किसी भी फील्ड में, आप बादशाह हो तो बादशाह को अपनी सल्तनत बताने के लिए डेली प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है। जी सर। नहीं तो कोई जी ना सर। कोई आगे या पीछे, भाई तुमसे आगे तो बढ़ ही जाएगा कोई ना कोई। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो आपने बात कही वो 100% करेक्ट है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको पैकेज ज्यादा मिलेगा, पैकेज। बहुत से बिल्कुल लोग सर। MBA किए हुए हैं, बहुत से लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन उनको पैकेज नहीं मिल पाता उतना अच्छा, अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है तो। आज से 10 साल बिल्कुल पहले बिल्कुल सर। मैंने भी ये चीज फेस की थी। ठीक है, कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग जी सर। नहीं थी। ठीक है, मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ। ठीक है। जी सर। तो मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं थी, तो मुझे भी उस समय 2,000 रुपये कम मिला था सैलरी, एज जी सर। कंपेयर टू अदर्स। तो उस दिन मैंने दिमाग में ये रखा था, भावा हमको तो सीखना है, जी सर। हमको सीखना है, हमको जूझना है, हमको न्यूज़पेपर डेली रीड करना है, और कुछ नए वर्ड सीखे हमने। बहुत 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 ज्यादा मेहनत की। ठीक है। जी सर। तो आज जी आज सर। मैं जहाँ हूँ वो उसी की बदौलत। जी ठीक है। कभी ना हारने वाला एक जुनून होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल 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 सर। यस। आज से माइंड में रखिए कि 9 दिन तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, नवरात्रि का। ठीक है। जी सर। जय भवानी बोलो, माँ दुर्गा का नाम लो, और प्रैक्टिस करो। और बाकी आप लोग, ठीक है, आपसे अच्छा लगा मुझे, आपने अपनी बातें मुझसे शेयर की। आई होप कि मैं आपको की हेल्प करूंगा, और आशा करता हूं बिल्कुल बिल्कुल सर। कि आप विथिन अ 2 मंथ्स मैं आपको दी बेस्ट स्टूडेंट बना दूंगा। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल आपकी है, बिल्कुल। 1 आवर क्लास डेली मैं लूंगा, लेकिन प्रैक्टिस कौन करेगा? आप करोगे प्रैक्टिस। बाकी के बिल्कुल ट्वेंटी बिल्कुल सर, थ्री मुझे आवर्स करनी यस, है। ओके। यस, और कोई स्टूडेंट्स, एनीवन? Sir, I want to know in the morning class what all things you teach, or that is also same as this class. No, no, it is not as same as, but we practice only reading, just like, wait a minute, I will see everything. uh, देखो ये न्यूज़पेपर है, आप लोगों को दिख रहा है? से यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके। तो कोई प्रैक्टिस करना चाहते? हम लोग सुबह की क्लास में क्या करते हैं बता रहा हूं मैं। ये इसको ना बोलने की प्रैक्टिस करते हैं बस। क्यों पता है? बोलने की प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश के वर्ड्स तो बोलते ही नहीं ना कुछ, तो कहाँ से सीखो? तो अपन केवल बोलने की प्रैक्टिस कर। यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, केवल बोलना है अपने को। सेम क्लास सुबह 9 बजे होती है, 9 से 10। और उसका रूल ये है
कि एक स्टूडेंट तो माइक में आके बोलेंगे, लेकिन बाकी स्टूडेंट जिनका माइक बंद है वो भी साथ में प्रैक्टिस करें। मीन्स माइक को बंद करके एक स्टूडेंट हमारे साथ होंगे, हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिनको मैं बोलने का मौका दूंगा, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट अपने माइक को म्यूट करके सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। आप करके देख लो, बहुत से स्टूडेंट्स को फायदा मिला है। मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट आए होंगे तो मे बी आप ज्यादा अच्छे से शेयर कर पाओ। यस, कोई सुबह के क्लास की कोई स्टूडेंट आए हैं क्या? Yes, sir. I attend Yes, sir. morning. यस, Yes, sir. यस सर, यस सर, आप बताइए, आप शेयर करिए कुछ कि सुबह की क्लास Yes, से sir. कितना फायदा मिला आपको। सर यस सर, बेनिफिट होती है, हमारी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती है, आप करेक्ट करते हो कि ऐसे हाँ, बोलते हो, ये सब करेक्ट है। हाँ, हमारी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होती है। हाँ। लेकिन यस क्या ये सर। प्रैक्टिस बाकी क्लासे कोई करवाता है क्या, ये सब प्रैक्टिस? नहीं। इससे हमारी, आपने जो बात कहा बिल्कुल सही है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन सही होती है। हम प्रैक्टिकली वर्ड्स को वोकैब्स की बुक से नहीं पढ़ते, अपन प्रैक्टिकली वो वर्ड को सेंटेंस बना यस बना सर। के पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। या आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बताइए। पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ते जाता है और जो डर होता है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होते गया। और और सर हमारी vocab भी जो अच्छी होती है, प्रोनाउंसिएशन हो नए वर्ड्स हम। हाँ, हाँ, यस, बोलिए। हाँ, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी इम्प्रूव हुआ। और उसके बाद जो न्यू न्यू वर्ड्स हैं वो मतलब बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो धीरे धीरे हैबिट में आते जा रहा है। और बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होते गया है पढ़ने हम्म, से, हम्म, डेली क्लास करने से। yes, good। तो अगर मैं ये मौका आपको यहाँ दे रहा हूँ, उसका उसका पता है क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कभी बोलने की प्रैक्टिस करते ही नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है। बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, ठीक है। तो बस वही चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि बोलना, लिखना और सुनना, बोलना भी है, लिखना भी है, और लिसनिंग पावर। देखिए, आप इंग्लिश न्यूज चैनल देखते हो तो उसको सुनो, क्या बोलना चाह रहा है, कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, ठीक है, ग्रामर में क्या यूज कर रहे हो, तब आप अच्छे से सीख पाओ। यस, और कोई स्टूडेंट कोई अपनी वीकनेस भी शेयर करना चाहता हो, कोई अपनी स्ट्रेंथ शेयर करना चाहता हो? अगर आप क्लास में आए हो तो कुछ सीखने आए हो ना, तो यू कैन शेयर विथ मी, कम ऑन। ये ओपन फोरम है, आप अपने बारे में अपने थॉट को शेयर करो। कितना जरूरी है आपके लिए इंग्लिश सीखना? चलो, कोई बात नहीं। जब आपको लगे कि आप अपने थॉट या अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहते हो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो कल क्लास, पहली क्लास होगी, ठीक है, जिसमें अपन प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ के आइएगा, अगर आप लोगों के पास कोई ग्रामर बुक है, ठीक है, कोई बुक है तो ठीक है, या कोई पीडीएफ हो किसी, उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है कि आपको कोई स्पेशल बुक लेना पड़े, ठीक है। तो कल से अपन स्टार्ट करते हैं, ओके। आज फर्स्ट क्लास थी तो मुझे ये जानना जरूरी है कि आप लोग कितने पानी में हो, कितना सीखने के लिए आप उत्सुक हो, कितना आप एनर्जेटिक हो, ठीक है। और यस कोई सर। क्वेश्चंस? बोलो आप।